अब जब डीएक्सन के प्रोडक्ट्स की बात आती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये हमारे प्रोडक्ट महंगे हैं। वैसे उन लोगों के साथ मैं एग्री करता हूँ, हमारे प्रोडक्ट्स महंगे हैं क्योंकि अच्छी क्वालिटी ही महंगी होती है, बुरी क्वालिटी कभी महंगी नहीं होती। लेकिन फिर भी हमारे पास एक एलोवेरा फेस वॉश बोल लो, फेस क्लींजर बोल लो, ये अब इसकी जो अभी नई कीमत तो मेरे को मुंह जुबानी अभी याद नहीं है, कुछ दिन हुए पिछले महीने तक इसकी कीमत 260 रुपए थी। हमारा जो प्राइस है, क्योंकि हम लोग सब डिस्ट्रीब्यूटर है तो मैं वही प्राइस बोल रहा हूँ, ये 260 रुपए की। और इसमें ये इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ना। इस पे वर्ड लिखा हुआ है एक्वा। एक्वा पानी को बोलते हैं, इसका बेस पानी है, कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है। ज्यादातर अगर बाजार में देखोगे तो उसका बेस जो होता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम जेली। ये टोटली नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का प्रोडक्ट है, 260 रुपए। आप बाजार में जाओ, लेके आओ 260 से सस्ता। ये हमारे पास हैंड एंड बॉडी लोशन है, 300 रुपए का, 250 ml। आप बाजार में जाके प्रोडक्ट लेके आओ। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस आपको ज्यादा लगता है तो आप समझ लीजिए उसके गुण ज्यादा है। मैं वैसे ये नहीं कहूंगा कि जब ये प्रोडक्ट यूज करते हैं तो महंगे लगते हैं। जब हम यूज करते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट बाजार से सस्ते पड़ते हैं। ऐसा कहूंगा कि खर्चा हमारा कम होता है, देखने में महंगे जरूर लगते हैं। तो ये जो फेस वॉश है, इसके साथ आप अपने फेस को अच्छे से साफ कर सकते हो, और जो एलोवेरा है वो हमारी स्किन को नरिश करने में बहुत फायदेमंद होती है। तो ये जो अभी मैं आपको एक और इसके साथ ही मैं ऐड कर देता हूँ, स्किन को साफ करने के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट ये है, क्योंकि बाकी जो हमारे अभी तक मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाए वो स्किन को नरिश करने के लिए थे। ये दो प्रोडक्ट हैं, एक ये हमारे पास गैनोजी सोप और ये हमारे पास एलोवी फेस क्रीम। ये दोनों प्रोडक्ट हमारी बॉडी को, हमारी स्किन को साफ करने के लिए। ये गैनोडर्मा वाला, ये एलोवेरा। अभी अभी हम लोग हैदराबाद विजिट करके आए, तो कंपनी अभी बहुत सारे और प्रोडक्ट लेके आ रही है। उन प्रोडक्ट्स का जिक्र हम आने वाले समय में जब वो प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे तब करेंगे। उन प्रोडक्ट्स में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी स्किन को केयर करने में काम में आएंगे। इसके साथ आप फेस को साफ करते हो, मेरी मानना एक बार इसके साथ पूरी बॉडी भी वॉश करके देखना, बहुत मजा आता है। मैं हफ्ते में तो नहीं, ये कहूंगा कि महीने में 2-3 बार करता हूँ। और ये जो हमारे पास डेनोजी सोप है, ये मैं जब मार्वलस बोलता हूँ, वैसे तो सारे प्रोडक्ट मार्वल्स मार्वल्स है, लेकिन जिनसे मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ वो उसमें से ये डेनोजी सोप भी। ये साबुन आप अपनी बॉडी के ऊपर लगाओ, थोड़ी देर लगा रहने दो, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो नेचुरल हैं और बॉडी में अब्जॉर्ब होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये भी पाम ऑयल से बना हुआ है, और पाम ऑयल है, इसमें ग्लिसरीन है, इसमें गैनोडर्मा है, बॉडी को ऑब्जॉर्व करने में। और आप देखोगे 5-7-10 मिनट बाद बहुत सारा साबुन बॉडी में ऑब्जॉर्व हो जाता है, हल्का सा ही बाहर रहता है, फिर उसको धो दो। और ऐसी बहुत सारी जगह के ऊपर जहां पे डॉक्टर लोग साबुन लगाने से मना करते हैं, कुछ स्किन की ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन हमें वहां साफ सफाई की जरूरत होती है, वहां पे हम लोग इस साबुन के सो यूज कर सकते हैं। और एक और चीज जो हमारी क्लीनिंग के लिए बनी है वो है कैनोजी शैम्पू, बालों के लिए। अभी मैंने बालों के तेल के बारे में बताया था, वो नरिशमेंट थी, ये क्लीनिंग है। अब ये दो प्रोडक्ट मैंने बाद में इसलिए भी लिए, मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहता हूँ। अब मैं बहुत सारी जगह के ऊपर हिंदुस्तान में अलग अलग शहरों में जाके मीटिंग करके आऊँ। आजकल तो वो कोविड के कारण हम लोग मीटिंग नहीं कर रहे, उससे पहले हम मैं बहुत दूर दूर तक जाता था। तो बहुत सारी जगह के ऊपर मेरे को सवाल आते थे कि सर ये साबुन गोरा कर देगी, ये शैम्पू बाल काले कर देगा। क्यों हम लोग कई बार ऐसा प्रमोट कर देते हैं, वो जोश जोश में आके हम लोग कई बार बोल देते हैं। ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं ये हमारी बॉडी की क्लीनिंग के लिए बने। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब आप प्रोडक्ट की पोजीशनिंग अच्छे से करोगे तो आपका बिजनेस बहुत बढ़ेगा। एक बार झूठ बोल के ओवर क्लेम करके हम प्रोडक्ट तो बेच लेते हैं, लेकिन रिपीट ऑर्डर नहीं आता। ये बालों की साफ सफाई के लिए
ये स्किन की साफ सफाई की। आप ये बोलो कि जब हम बालों की और स्किन की साफ सफाई करते हैं तो ये दोनों प्रोडक्ट हमारा किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करते। इनमें कुछ हार्श केमिकल नहीं है, सिंथेटिक केमिकल नहीं है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं बाल झड़ने रोक देगा ये शैम्पू। शैम्पू तो साफ सफाई के काम आता है। हाँ, ये बाल और नहीं झाड़ेगा। एक चीज का ध्यान रखना, इस धरती के ऊपर जो चीज पैदा होती है वो एक दिन मरती है, और जिस दिन मर जाती है उसको दोबारा जिंदा नहीं हो सकती। ये हमारे बॉडी के ऊपर भी है, हमारे सेलों के ऊपर भी है। जो सेल मर गए वो मर गए, जो बाल मर गए वो मेरी बॉडी से झड़ जाएंगे। और टाइम टू टाइम जैसे मौसम बदलता है बाल कम ज्यादा झड़ते हैं। अभी देखना, बरसात का मौसम आएगा, ह्यूमिडिटी का मौसम आएगा, बाल ज्यादा झड़ेंगे। तो वो एक नेचुरल फिनोमेना होता है। लेकिन जब हम ये शैम्पू के साथ साफ सफाई करेंगे तो ये शैम्पू में ऐसा कोई हार्श केमिकल नहीं है जो हमारे हेयर लॉस कर दे। लेकिन जो नेचुरल हेयर लॉस है वो तो भाई होगा ही होगा। ये जो स्किन साफ करने के लिए साबुन है, इसको जब आप लगाओगे तो आपकी स्किन को अच्छे से साफ करेगा बिना किसी नुकसान के। और इसमें जो तेल और गैनोडर्मा है और ग्लिसरीन है वो हमारी बॉडी, हमारी स्किन को नरिश करके रखे। तो ये एक नरिशमेंट वाली सोप है। सोप की डेफिनेशन साफ सफाई करने वाला एक प्रोडक्ट होता है। और ये मैं आपको एक और चीज बताऊं, इसके साथ मेरे मन दिमाग में अभी, जो साबुन होता है एक्चुअली एक नमक होता है, साल्ट होता है। तो जब हम दूसरे साल्ट यूज करते हैं उसमें हार्श केमिकल होते हैं, तो जो हमारी स्किन में वो छोटे छोटे जख्म होते हैं ना, जब स्किन उतरती है तो उसके ऊपर वो नुकसान करती है। ये उसके ऊपर फायदा करती है। कोई इसमें गैनोडर्मा है, इसमें ग्लिसरीन है। अब देखिए ना, ग्लिसरीन छालों के ऊपर, मुंह में छाले हो तो ग्लिसरीन लगाते हैं तो फायदा होता है। तो ऐसी जो हमारी बॉडी में वो छोटे छोटे जो आंखों से देखने दिखते नहीं है, वो जख्मों के ऊपर ये स्किन, ये साबुन एक तरह की नरिशमेंट करती है, उनका ध्यान रखती है। और नरिशमेंट के लिए एक जो लास्ट प्रोडक्ट हमारे पास जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ, वो एलोवेरा से बना हुआ हैंड एंड बॉडी लोशन है। जब ये हैंड एंड बॉडी लोशन लिखा है, बहुत सारे लोग पूछते हैं मुंह पे लगाया जा सकता है? तो मैं उनको पूछता, जब बॉडी बोली है तो आपका जो चेहरा है वो बॉडी का हिस्सा ही है ना। लेकिन उनका जवाब जायज है, क्योंकि वो कहते हैं जी जब हैंड लिखा है तो हैंड भी तो बॉडी का हिस्सा है। तो हैंड एंड बॉडी लोशन नो डाउट आप चेहरे के ऊपर भी लगा सकते हैं। और ये जो लोशन है, ये सनस्क्रीन तो नहीं है लेकिन सनस्क्रीन जैसा काम करता है। ऐसी झुलसी हुई गर्मी में ये जो हमारा लोशन है, ये एक तरह का ऐसा फायदा करता है कि जो झुलसने वाली गर्मी है, जो झुलसने वाली धूप है, वो हमारी स्किन का नुकसान नहीं करती। हम लोग कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं उसके लिए। अगर हम स्किन के ऊपर कोकोनट ऑयल लगा के जाए, वो भी एक तरह का सनस्क्रीन का काम करता है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, और उम्मीद है कि मैं आपको एक अच्छी जानकारी दे पाया हूँ। अगर कोई प्रोडक्ट मेरे से रह गया हो तो मैंने जैसे बोला था कि आप सवाल जवाब मेरे से कर सकते हो। मनोरंजन जी, अगर आप यहाँ हो तो अगर कोई सवाल आया है तो हम अभी फिलहाल सर कोई सवाल नहीं आया है। हम कोशिश ओके। करते हैं कि लोग अगर सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, सारे लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे। हाँ, अगर किसी को कोई किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अभी हमारे पास मनोरंजन जी समय है ना कुछ? हाँ, समय सर है अभी हाँ, 50 कोई बात मिनट नहीं। के अगर लिए। किसी का जवाब कुछ सवाल आता है तब तक मैं कुछ, जिसको हम टेस्टिमोनियल्स बोलते हैं, वो मैं शेयर करता हूँ। मैं अपने कुछ टेस्टिमोनियल टेस्टिमोनियल ही कहूंगा कि प्रोडक्ट के यूजेस। जैसे मेरी दाढ़ी लंबी है, आपके भी ग्रुप में कुछ सरदार लोग होंगे जो दाढ़ी को बांधते हैं, तो मैं उनके लिए एक आपको फार्मूला बताता हूँ जो बहुत इफेक्टिव है, खासकर उन लोगों के लिए जो बाइक यूज करते हैं। आप ये जो गैनो ऑयल है और ये शैम्पू है, इन दोनों की बराबर मात्रा को मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद वो जो ब्रश यूज करते हैं उसके साथ आप अपनी दाढ़ी पे लगा लीजिए। 1-2 मिनट रखने के बाद दाढ़ी को बांध लीजिए। और बांधने के बाद आप दाढ़ी को खोलोगे, आप बाइक पे चलते हो तो जो मिट्टी वगैरह, जो हवा वगैरह है, तो ये दाढ़ी को सेट रखेगा, एक तरह की जेल बन जाती है। और शैम्पू इसमें लगा हुआ है, जैसे ही आप घर आते हो तो थोड़ा सा पानी लेके जैसे ही उसके ऊपर मारोगे तो वो शैम्पू के साथ ही वो जो आपने पहले लगाया उसके साथ ये साफ हो जाएगी, और जो गंदगी इसमें है वो निकल जाएगी।
ये मैं आजकल तो मेरे पास गाड़ी आ गई है, लेकिन जब शुरू शुरू में जब मैं बाइक के ऊपर ट्रैवल करता था, आज भी मेरे को बाइकिंग का शौक है। जब भी मैं बाइक पे चलता हूँ तो मैं ये दोनों तेल आपस में मिक्स करके लगाता हूँ। और आजकल मैंने इस तेल की जगह के ऊपर ये जो हमारे पास नीली तेल है इसको ऐड कर लिया। ये नीली तेल और शैम्पू आपस में मिक्स करके लगा के दाढ़ी को बड़े अच्छे से सेट हो जाती है। और कुछ लोग जिनके जो बाल काटते हैं वो अपने सर के ऊपर भी इसको एक बार यूज करने के बाद अपना ये जो एक्सपीरियंस है अपने डाउनलाइन में शेयर कर सकते हैं। और ये जो बेबी चब्बी ऑयल जो मैंने बोला था, इसमें एक चीज मैं बताना भूल गया, इसमें एक ऐसी जड़ी बूटी भी है जो हमारी अ, चब्बी स्किन, ये जो स्किन होती है ना जो ऐसे अब ये फैल गई है, अब ये खिंच गई है, यहाँ पे जो इलास्टिसिटी होती है ये कई बार नुकसान हो जाता है, उम्र के हिसाब से ये स्टिफ हो जाती है। अगर आप ये जो तेल है इसको नियमित रूप से आप अपने जोड़ों के ऊपर लगाओगे तो ये जो स्किन है ये स्टिफ नहीं होती, ये नर्म रहती है। और इसमें जो समय के साथ थोड़ा सा दर्द होता है, एक तो दर्द हड्डी में होता है, एक बाहर चमड़ी में भी होता है, उस दर्द से आपको काफी राहत मिलेगी। तो ये कुछ यूजेस हैं जो मैं करता रहता हूँ अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ। तो आप जैसे मैंने शुरू में बोला था, आप चाय कॉफी का भी अपने फेस के ऊपर पैक लगा सकते हो। स्पिरुलिना का फेस पैक आम लगता है, उससे भी हमारी स्किन की केयर होती है। तो स्किन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उतना ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जितना हमारा ब्रेन, जितना हमारा दिमाग है, दिल है, किडनी है, लीवर है, पेंक्रियाज है, जितने ऑर्गन वो इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी चमड़ी है, हमारी स्किन है। इसका ध्यान रखो। और वैसे भी हर बंदा अपने आप को सुंदर दिखना चाहता है, अट्रैक्टिव दिखना चाहता है, और उस अट्रैक्शन में हमारी स्किन बहुत बड़ा रोल अदा करती है। और डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स जो हम कंज्यूम करते हैं वो अंदर से हमारी स्किन को नरिश करेंगे, और बाहर से आप इन प्रोडक्ट्स के साथ अपनी स्किन को नरिश कीजिए और हमेशा यंग दिखिए, जवान दिखिए, खूबसूरत दिखिए। और आपका चेहरा देखने के बाद लोग पूछें कि साहब आप करते क्या हो। अगर आप औरत हो तो लोग पूछें कि मैडम जी ऐसा कौन सी चक्की का आटा खाते हो कि आप इतना ग्लो करते हो। जैसे वो पूछें आप शुरू हो जाओ, वो 38,000 36,000 से लेके, तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और आपकी लाइफ भी अच्छी रहेगी। और डॉक्टर लिम का जो स्लोगन है, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, जब सुंदर चेहरा आप अपने शीशे में देखोगे तो नेचुरली आपको बहुत सारी खुशी मिलेगी। और वो खुशी अगर अंदर से आती है तो उसके मजे ही कुछ और। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। अगर आपका कोई सर सवाल है। एक्चुअली क्वेश्चन एक है हाँ हाँ। कि डार्क सर्कल के लिए हमें कौन से प्रोडक्ट डीएक्शन के कौन से प्रोडक्ट यूज करनी चाहिए? हाँ, इन्होंने सवाल अच्छा पूछा है। डार्क सर्कल, हम लोग मानते ये हैं कि डार्क सर्कल बाहर से हो गए। एक्चुअली जो डार्क सर्कल होते हैं उसका कहीं ना कहीं जो सिम्टम है ना, जिसको हम एलमेंट रिफ्लेक्शन बोलते हैं, वो हमारी किडनी के फंक्शन में कोई प्रॉब्लम होती है। मैं ये नहीं कहूंगा किडनी खराब हो गई है, ये हमारी बॉडी रिफ्लेक्ट करती है। जो हमारी आंखें होती हैं, ये आंखें हमारे 3 ऑर्गन्स को रिफ्लेक्ट करती है। अगर हमारी आंखों के रंग में कुछ गड़बड़ है, या हमारी आंख में वो जो सफेद सफेद या कुछ निकल रहा है, वो प्रॉब्लम लीवर की होती है। अगर आंखों में पानी कम ज्यादा हो तो वो हमारी लंग्स की प्रॉब्लम होती है। अगर ये डार्क सर्कल्स हो तो ये किडनी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन अगर आप बाहर से उसको ठीक करना चाहो तो ये जो टीटी क्रीम है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बोला था आंख से बचा के लगाना है। ये टीटी क्रीम और लोशन को मिक्स कर लीजिए और बचा के, आंख में ना घुसे, बचा के आप अपने आंखों के नीचे लगा के इसका फायदा ले सकते हो। अब हो सकता है कुछ लोग कहें कि नवजोत सिंह जी आपके भी काफी आई सर्कल है, मेरे को किडनी की प्रॉब्लम रही है तो उसके कारण, लेकिन मैं बाहर इसके ऊपर कभी कुछ नहीं लगाया, क्योंकि ये एक तरह की मेरे को रिपोर्ट है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर आपको एक रिपोर्ट देता है कि ये चीजों में प्रॉब्लम है, तो मेरा जो चेहरा है ये मेरे अंदर की एक रिपोर्ट देता है। आप गूगल पे सर्च करना, एक पिक्चर आपको मिलेगी फेस मैपिंग, ये करके करना, तो आपको पता चलेगा कि आपके चेहरे में अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है वो आपके अंदर के किस ऑर्गन को डिपिक्ट करती है। और अगर आप डॉक्टर लिम के
जो उन्होंने कोविड के दौरान लेक्चर दिए थे, तो अगर आप उनको बड़े, क्योंकि वो थोड़ा सा समझना मुश्किल है, वो भी आपको बताएंगे कि ये जो चेहरा है और ये जो आपकी बॉडी है और ये बाजू, ये आपको कैसे आपस में इंटर रिलेटेड है, तो वहां से आपको पता चलेगा। आप अभी ये टीटी क्रीम और लोशन डार्क सर्कल के ऊपर यूज करके देख सकते हो। अगर तो ये बाहर से कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसमें आराम मिलेगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा गैनोडर्मा, स्पिरुलिना, नोनीजी अच्छी मात्रा में यूज कीजिए, ये डार्क सर्कल अपने आप ठीक हो जाएंगे। और अगर सज्जन कोई बड़ी उम्र के हैं तो ये आना स्वाभाविक है। सर और एक क्वेश्चन आ रहा है कि टीटी क्रीम को केवल रात में ही लगाने की यूज करने की क्यों बोला जाता है? हाँ, ये बोला इसलिए जाता है, वैसे इसमें मेंथोल होता है। वैसे हमारा जो मेंथोल है वो हमारे टूथपेस्ट में भी पाया जाता है, इसमें भी है। मेंथोल के बारे में साइंस ये कहती है कि मेंथोल सन रेज के साथ रिएक्ट कर सकता है। हमारी ये जो टीटी क्रीम है, अभी तक मेरे को ऐसा कुछ केस मिला नहीं है कि बंदा लगा के धूप में गया हो और उसको कुछ गलत असर महसूस हुआ। लेकिन फिर भी साइंटिफिक रिसर्च कुछ ऐसी है कि जो मेंथोल है उसको धूप लगा के धूप में नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए आप लोग उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। मेरे बहुत सारे लोग हैं इसको लगा के धूप में जाते हैं, लेकिन फिर भी जो एडवाइस किया जाता है उसका रीजन ये है कि आप शाम को सोते वक्त इसको लगा लीजिए, या अगर आप इसको दिन में लगाते हो तो ऐसी जगह पे मत लगाइए जो जहां पे सूर्य की किरणें पड़ती। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली बात है, प्रिवेंशन करने में कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लगा के इसको ट्राई करो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। इसलिए वो बोला जाता है कि रात को ही लगाओ, शाम को लगाओ, या सुबह जल्दी लगा लो, सूर्य निकलने से पहले लगा लो। सर और एक हमारे यूजर्स पूछ रहे हैं कि टीटी क्रीम लगाने से सिर में दर्द होता है क्या? टीटी क्रीम लगाने से सर में दर्द होता है? अरे, सर दर्द के तो बहुत सारे रीजन होते हैं। टीटी क्रीम तो हमने स्किन के ऊपर लगानी है, उसके साथ तो कोई मतलब नहीं है इसका। दर्द होता है, पेट में गैस होती है तब भी दर्द होता है? अगर आपके लीवर में कुछ प्रॉब्लम है तब भी दर्द होता है। और बहुत सारे रीजन है दर्द होने के। एक्चुअली वो दर्द तो एक सिम्टम है कि आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ चल रही है। टीटी क्रीम का इसके साथ कोई संबंध नहीं, किसी भी तरह से कोई संबंध नहीं। और सर और एक यूजर्स की है क्वेश्चन की, जो छैया होता है मुंह पे, तो उसके लिए हम डीएक्सन की कौन सा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं? हाँ, वो जैसे डार्क सर्कल वाला सवाल आया था, जी जी। छाइयाँ भी ज्यादातर ज्यादातर लेडीज में होती है। और अगर वो लेडी हम देखें तो वो जो छाइयाँ होती हैं वो जब वो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं तब वो ज्यादा होती है, क्योंकि छाइयों का जो संबंध है वो हमारे हार्मोनल डिस्टरबेंस के साथ होता है। और अगर आप देखो तो जब मेंसेस आते हैं तो मेंसेस साइकिल जो चलता है उसके दौरान भी वो छाइयाँ कम ज्यादा होती है। अगर तो उसके साथ है फिर तो नेचुरली हम आरजीजीएल खाएंगे, ठीक होगा। लेकिन कई बार सन बर्न के साथ भी छाइयाँ होती है। वैसे वो दोनों छाइयाँ, उसमें डिफरेंस होता है। लेकिन अगर वो सन बर्न के कारण, एक्सटर्नल कारण के कारण है, तो आप हमारी जो साबुन है इसके साथ अच्छे से फेशियल कीजिए। मैं वो बीच में भूल गया, ये जो दोनों प्रोडक्ट है ना हमारे, इनके साथ फेशियल बहुत अच्छा होता है। आप इनके साथ फेशियल कीजिए। और जैसे मैंने टीटी क्रीम और लोशन का बताया, आप इसका मिक्सचर अपनी स्किन के ऊपर यूज कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल भी यूज करके देख सकते हैं। तो इसका यूज करके देखिए, अगर बाहर से इसका कुछ नुकसान है फिर तो ये 1 महीने के अंदर अंदर आपको इसमें रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं मिलता तो आपकी अंदरूनी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे मैंने अभी बोला, फेस आपका आईना होता है कि आपके बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। कुछ जेंट्स में भी ये प्रॉब्लम होती है, वहां पे भी ये माना जाता है कि उनके हार्मोनल कुछ इम्बैलेंस चल रहा है बॉडी में। हो सकता है रिपोर्ट में ना आ रहा हो, लेकिन बॉडी तो हमारी बता रही है। तब हमें आरजीजीएल, स्पिरुलिना और नोनीजी भरपूर मात्रा में यूज करना चाहिए। जी सर, और एक आखिरी सवाल हमारे दर्शकों की तरफ से, जैसे कि पल्स होता है टीनेजर्स में, इसका कौन सा प्रोडक्ट हम इसमें यूज कर सकते हैं? मुनत जी, जरा रिपीट करना, मेरे पास आवाज साफ नहीं आई। जैसे कि पिंपल्स होती है टीनेजर्स को, तो हाँ उस हाँ चीज के लिए हम डीएक्सन का कौन सा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं? हाँ, वो जैसे मैंने अभी बोला, टीनेजर्स में होती है क्योंकि तब वो हार्मोन्स हमारी बॉडी में कुछ बन रहे होते हैं, हार्मोनल चेंज आ रही होती है। वो हार्मोनल चेंज में ये आना स्वाभाविक है। लेकिन उन दिनों में वो पिंपल्स बुरे भी लगते हैं, तो ये साबुन वहां बहुत अच्छा काम करती है।
साबुन के साथ आप बार बार धोइए, क्योंकि वो जो पिंपल्स है उसमें जो वो पानी सा निकलता है वो हमारी स्किन को डैमेज करता है। तो इसके साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। टीटी क्रीम बहुत फायदेमंद है। इवन मैं आपको एक और इसका टेस्टिमोनियल बताऊं, हमारे यहाँ एक चंडीगढ़ में लड़की है, उसके वो माता निकल आई थी, चेचक, उसके निशान भी टीटी क्रीम से मिट गए। अगर मैं पास में होके बताऊं, आप देखो मेरे नाक के ऊपर ये एक निशान है, ये काफी गहरा हुआ होता था। मैं कभी कभी इसके ऊपर टीटी क्रीम थोड़ी सी लगा लेता हूँ, वो नाक के पास है, हमेशा तो नहीं लगाता, लेकिन मैं जब बॉडी पे लगाता हूँ तो हल्की सी यहाँ लगा लेता हूँ। ये आगे से 50% से ज्यादा ये जो जो एक तरह का गड्ढा सा था, ये भर गया। मैं जरा और पास लेके आप अगर देखो तो ये अब काफी फर्क है इसमें। तो ये टीटी क्रीम वो जो पिंपल्स के बाद जो कुछ निशान स्किन के ऊपर आते हैं उसके ऊपर बड़ा अच्छा काम करता है। लेकिन वो जो पिंपल्स टीन एज में आते हैं वो एक टाइम पीरियड का काम होता है, उसके बाद वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, ज्यादा उसमें फिक्र करने वाली बात नहीं होगी। हाँ जी सर, कोई और सवाल है? सर अभी और कोई सवाल नहीं है हमारे दर्शकों की तरफ से। ओके, मैं अ, मैं इस दर्शकों के जिनके मन में कुछ सवाल हो, मैं उनको एक एक चीज ऐड कर दूं। ये जितने भी सवाल आए थे, ये कुछ बॉडी के सिम्टम्स के ऊपर सवाल आए थे। मैं आपको एक बार आगाह करवा दूं, एक बार रिमाइंड करवा दूं कि हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो सिम्टम्स के ऊपर काम नहीं करते, जड़ के ऊपर काम करते हैं। ये जितने भी सवाल आए थे, ये जो सिम्टम्स हैं इनकी जड़ कहीं और है। जैसे ही आप डीएक्सन के प्रोडक्ट अच्छे से यूज करोगे, आरजीजीएल यूज करोगे, स्पिरुलिना यूज करोगे, नोनीजी करोगे, चाय कॉफी यूज करोगे, ये स्किन के प्रोडक्ट यूज करोगे, कुछ महीने के यूज के बाद आप देखना ये सारे के सारे सिम्टम ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। और तब तक ये जो सिम्टम्स है ये ज्यादा ना बढ़े, इनके लिए अगर आप कोई दवा दारू कर रहे हो तो वो कर लेनी चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा।